हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग हाइब्रिड अकाउंटिंग के कुछ पॉइंट्स है उसको हम लोग जानेंगे। इन प्रीवियस क्लास हम लोगों ने सीखी कि व्हाट इज द एक्रुअल बेसिस अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस अकाउंटिंग। तो चलिए हाइब्रिड अकाउंटिंग को हम लोग जानते हैं। हाइब्रिड अकाउंटिंग बेसिस इज द मिक्सचर ऑफ द कैश बेसिस अकाउंटिंग एंड एक्रुअल बेसिस अकाउंटिंग। कैश बेसिस अकाउंटिंग और एक्रुअल बेसिस अकाउंटिंग का ये मिक्सचर होता है। Under this method, income is recorded when cash is actually received. एक्चुअली इसमें कैश अगर रिसीव होगा तो जाके ये इनकम रिकॉर्ड होगा। इट डज नॉट टेक एनी कंसिडरेशन ऑफ एनी अक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का कोई कंसिडरेशन यहाँ पे नहीं अलाउ होगा और ये लेगा भी नहीं। However, expenses are recorded as they are in accrued। एक्सपेंसेस तभी रिकॉर्ड होगा जब ये अक्रूड होगा। ठीक है, अक्रूड होगा मतलब ये आपके पास जाके रिजर्व होगा। नॉट व्हेन कैश इज पेड, जब कैश पेड होगा तब नहीं होगा। ऑल आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑफ द आउटस्टैंडिंग पीरियड, जितना भी आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस है ऑफ दिस अकाउंट पीरियड के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये मतलब हमारे इंडिया में ना ये हाइब्रिड अकाउंटिंग सिस्टम्स अलाउ नहीं है। फिर भी हमें सीखने के लिए ये देखना पड़ता है कि हाइब्रिड अकाउंटिंग का जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है ये क्या होता है। चलिए इंपॉर्टेंट कुछ फीचर्स है इसको देख लेते हैं। नंबर वन, इट रिकॉर्ड इनकम व्हेन कैश इज एक्चुअली रिसीव। कैश जब भी रिसीव होगा फिर जाके ये तभी जाके ये रिकॉर्ड होगा। नंबर टू, नो रिकॉर्ड इज मेड फॉर द अक्रूड इनकम। इनकम हो चुका है लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं होगा तब तक जब तक इसके पास कोई कैश ट्रांजेक्शन ना हो। ठीक है। नंबर थ्री, इट रिकॉर्ड एक्सपेंसेस व्हेन इट इज इंक्लूडेड नॉट कैश नॉट कैश पीरियड। ये रिकॉर्ड एक्सपेंसेस तभी होगा जब इंक्लूडेड होगा नॉट कैश इज पेड, कैश जब कैश पेड होने के साथ साथ नहीं। नंबर फोर, इट इज द मोस्ट कंजर्वेटिव मेथड ऑफ द अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव मेथड होता है। तो ये रहा कुछ हमारे बेसिक थ्योरीज रिगार्डिंग द हाइब्रिड बेसिस अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स चलिए इसके थ्रू एक प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। ये हमारे जो अक्रूअल बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग है ये लगभग उसका सेम ही है। तो आगे के क्लास में और जो वैरायटीज हम लोग मैथ्स के अंदर लाएंगे तब जाके हमारे को बहुत ज्यादा ग्रिप मिलेगा कि एक्चुअली में और कौन कौन सा जो अकाउंट जो एंट्रीज है उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इनिशियल पोर्शन ऑफ दिस वीडियो के अंदर आपको इस प्रॉब्लम स्क्रीन पे दिखाई देगा। स्टूडेंट्स, डॉक्टर पी के श्रीनिवासन स्टार्टेड his income and expenses year of ended. Fees received in cash, rent of chamber paid, rent of the chamber paid in advance. Fees accrued but not yet received. Salary of the compounder paid, salary of compounder outstanding। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। Fees received in cash, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 35100 35,100 एंड salary of compound fees accrued but not yet received। रिसीव ये हो गया हमारा 2000। तो 37,100 के लेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सपेंसेस इसको हम लोग लेस कर देंगे। तो एक्सपेंसेस क्या है? नंबर वन यहाँ पे रेंट ऑफ चेम्बर पेड,
तो इसका जो अमाउंट है ये 10,800 है। ओके, इससे हम लोग लेस कर देंगे रेंट ऑफ चेम्बर इन एडवांस। तो एडवांस रेंट पेड, तो ये हमारा 800 रुपीज हो जाता है। सो 10,000। नेक्स्ट नंबर 2, सैलरी ऑफ कंपाउंडर पेड। इसका जो अमाउंट है 5,400, इससे हम लोग ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसका जो अमाउंट होगा वो 500 होगा। तो इसमें भी 5,900 जो अमाउंट है ये हम लोग लिखेंगे। तो दोनों का जो अमाउंट है ये 15,900। सो 15,900 माइनस 37,100, सो 21,200। तो स्टूडेंट्स ये जो आता है सो हमारे नेट इनकम आफ्टर हाइब्रिड अकाउंटिंग बेसिस। तो स्टूडेंट्स ये हमारा बैलेंस होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग सीखे कि हाइब्रिड अकाउंटिंग बेसिस क्या होता है और ये इसका एप्लीकेशन जो होता है इंडिया में नहीं होता है, ये मिक्सचर होता है एक्चुअल बेसिस और कैश बेसिस अकाउंट का। ये तब तक कोई इसको एंट्री नहीं होगा कैश में जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। और इसके विपरीत जो है, जो हम लोग एक्चुअल बेसिस के अंदर इसको एंट्री करते हैं तो उस समय इसका जो एंट्री है वो होते रहता है, लेकिन पूरा कैश इसके अंदर हमें नहीं मिलता है। ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर होता है और बेसिकली ये जो अकाउंटिंग है ये थोड़ा डिफरेंस होता है अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस एंड कैश बेसिस अकाउंट से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।